10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम NPS। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। This is Akashvani. Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, a program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 2331 4444 and 2342 1050. I am Gaura Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra. धन्यवाद गौरा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंथ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताज़ा खबरें आपके लिए लेकर आए हैं और उन पर चर्चा भी करेंगे। हर सोमवार की तरह आज भी हम आर्थिक जगत से जुड़े आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं। नंबर्स हैं 23314444 और 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इस जो नंबर है इनसे पहले STD कोड 011 अवश्य डायल कर लें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हरवीर सिंह। हरवीर जी, मार्केट मंथ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी गौरा धवनलाल। Thank you, Vibhuti and Harviji. Welcome to the program. Thank you. A quick look at the headlines. Prime Minister Narendra Modi says service to the poor and dignity of the underprivileged is the biggest priority of the government, and key domestic indices were closed today on account of Christmas. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीबों की सेवा और वंचितों का सम्मान हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और क्रिसमस के अवकाश के कारण प्रमुख घरेलू शेयर बाजार आज बंद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनके लिए देश में सबसे बड़ी 4 जातियां हैं और वे हैं गरीब, युवा, महिला और किसान। उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा और वंचितों का सम्मान हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री आज मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में इंदौर की हुकुमचंद मिल के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। इन कर्मचारियों का बकाया भुगतान 30 साल से लंबित पड़ा था। प्रधानमंत्री की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांकेतिक रूप से 217 करोड़ 46 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस राशि से 5000 से अधिक मजदूरों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। श्री मोदी ने 308 करोड़ रुपए लागत से 220 एकड़ में बने सौर ऊर्जा संयंत्र का भी वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। इससे हर महीने बिजली के बिल में 4 करोड़ रुपए की बचत होगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के संकल्प पत्र और उसकी गारंटी को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उज्जैन से शुरू हुई यह यात्रा मध्य प्रदेश में 600 से अधिक स्थानों पर पहुंच चुकी है और लाखों लोगों को इससे लाभ हुआ है। हरवीर जी। Yes, Harveer ji, and so today is a listener-based program, and we are delighted to welcome the first listener from Kolkata, Vikas Mahato. Welcome to the program. Please ask your question. नमस्ते मार्केट मंत्रा।
ईवी बसेस Hello? बनाने वाले जो कंपनी है I think we lost the connection, Harveer. We'll come back and Vikas will call back. So we were talking about the Prime Minister's program, and I'm getting an indication that Vikas is back. Mr. Vikas Mahato, are you back online? Can you hear us? All right. Now, maybe third time lucky. So, Harveer, talking about the Prime Ministers, and I think somewhere we talk of the Sankalp Patra, and he said that the underprivileged are a critical area of focus for the current government. And so far, what do you think have been the primary areas of success actually, because from, outlay to outcome, I think the movement has been there. So how has that taken place? Actually, I see India is a welfare state, and whatever resources we have as a government, the underprivileged are they have the first right on those resources. Right. Because responsibility of the government and the leadership is to bring them into the mainstream, to make their life better, to create more livelihood for them so that they can improve their life. So, and we have seen this even in today's what was the address by the Prime Minister, like this, that old mill. Workers were paid long overdue wages. Long overdue Yes, wages. yes. So it will bring a big change in their life, in the life of their families. Right. So at the same time, when focus is that poor, farmer, women and youth, definitely in any government that should be the focus. And we have multiple policies in that Yes, direction. But we- before we move on, let's welcome again from Kolkata, but this time we have Mr. Atanu Saha. Atanu ji, please apna sawal puchiye. Good evening to everybody and good evening to ourselves. Sir, my first question is, should we wait for the correction or a continuous investment, sir? And my second, the matter of the sugar industry and the rice product is all a price is all a high. So what their internal fact? Thank you, sir. Yes, definitely investment is very important. If you have a investable surplus and the way market has given the return, and including bullion also has given the return, and at the same time right now even term deposits, fixed deposits are also very attractive. I think this is a very good time for the investor, those who have surplus investable fund with them at the right time to invest in the right product. That is the point. Another question was about the sugar industry. You know that sugar industry is based on weather and cyclic condition and monsoon, and the raw material is sugarcane. So we have major sugarcane producing states, and two major states in the country. One is Maharashtra and another one is UP. And if we go with the production number as now, whatever the numbers are available, UP is producing even more than the last year. But due to El Nino effect and delayed monsoon in Maharashtra and Karnataka affected sugarcane production, and sugar production is down in both the states. So that is the reason we will have, the industry estimate is that we will have around 290 lakh ton of production of sugar if around 4 million ton sugar get diverted to the ethanol production. But now government has asked that only 17 lakh ton sugar can be diverted and rest will be produced as sugar. So definitely our demand for sugar in the country for the current year is estimated around 275 to 280 lakh ton. So we have more sugar than the demand. 57 lakh ton was the opening stock for the season. And when this the sugar which was supposed to be diverted for ethanol, as of now the government decision, the more sugar will be available. So I think government felt that it will be a pressure on the price front for sugar. That's why government took this measure. We are not allowing exports, although export market is very attractive. Global prices are very high, and in domestic market prices are, I think, within the range. If we
compare other products to sugar, the prices even for other food products has gone high, but sugar prices has not gone. If we take a last 5 year or 10 year, the prices, and we should also should know that it is important, if good prices are there, the farmers also get paid. So this is the overall scenario of sugar. And now whatever you want to make a call about the stocks of sugar or the sugar industry, you can take a informed decision based on that. Right, the facts are well put, Harish ji. So we have Mr. Mahato on the line. Vikas ji, third time lucky, but we're going to take a short break. आप कहीं जाइएगा मत. Please stay with us while we take this short break. वित्तीय सुरक्षा के साथ साथ एनपीएस गर्व का अनुभव भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। जी विकास जी, आपका स्वागत है। अपना आप सवाल पूछिए। नमस्ते। नमस्कार। ईवी बसेस बनाने वाली कंपनी और रिन्यूएबल एनर्जी का, सोलर हो या यार, कौन सा सेक्टर अगले 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना सही रहेगा? जी देखिए, सोलर में तो बहुत अट्रैक्शन है और हमारा जो पोटेंशियल है इंडिया का सोलर में बहुत ज़्यादा है। और इवन जो सोलर के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इक्विपमेंट्स, वो कंपनियों के लिए भी फ्यूचर अच्छा है। और जो ज़्यादातर जो पावर कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को सोलर में भी डाइवर्सिफाई कर रही हैं। सो आई थिंक सोलर इज़ अ वेरी गुड अट्रैक्टिव एरिया एंड विल रिमेन। So, in addition to this question, electric vehicles, the segment, so these are all sunrise sectors? Yeah, basically to meet all the this goal for reducing the emission and greenhouse gases, so globally there is a consensus we have to go more and more for electrical vehicles. We want to reduce the emissions, so the vehicle pollution and all. That is very important, and governments are encouraging the manufacture of electric vehicles, and the buyer also. Government is giving subsidy for buying electrical vehicles. So definitely, and if we see the number of electrical vehicles on road and being bought by the consumers, the number is increasing very rapidly. Right. So you're saying that these are sunrise sectors, but as the listener asked the question, a 10-year horizon, do your study properly, know which company to invest in, and don't play in the market, invest for a medium to long term. I think those rules hold. Yes. Excellent. Moving on to Bhopal, from there we have Jitendra ji. Jitendra, please ask your question. हेलो हेलो। हाँ जितेंद्र जी, अपना सवाल पूछेगा प्लीज। जी, मार्केट मंत्री को नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है कि अगर आप देखेंगे तो मिड कैप, स्मॉल कैप, बीएसई, एनएसई इंडेक्स देखेंगे तो लाइफ टाइम हाई पे है, लेकिन 80% स्टॉक अभी भी फंडामेंटली कुछ खराबी नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। इसका क्या कारण है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि ये अभी पहले T+2 फिर T+1 अभी T+0 करने वाले हैं, तो मोस्टली मार्केट में सब ज्यादा करके गेम खेलने वाले होते हैं। सुबह को लेते हैं या तो जो स्टॉप लॉस लगाते हैं, शाम को निकल जाते हैं। जो बेचारे डिलीवरी बेस लेते हैं तो वो जाएंगे कहाँ? डिलीवरी बेस कौन लेगा? अगर इसी तरह आदमी लोग शॉर्ट टर्म मारेंगे तो डिलीवरी बेस लेने वाले जो हैं वो बेचारे देखते रहते हैं स्टॉक को। कई स्टॉक ऐसे पटक देते हैं कि आदमी बेचारा देखते रह जाता है। So, जितेंद्र जी ने पेन पॉइंट पकड़ा बहुत इन्वेस्टर्स का। देखिए, एक तो आप ये मानिए कि जो स्टॉक मार्केट है उसका जो रेगुलेटर है उनकी कोशिश रहती है कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहे। और ये किसी भी इन्वेस्टर, कोई स्मॉल इन्वेस्टर है या कोई फंड है या दूसरा कोई भी एनी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर, मार्केट रेगुलेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ट्रांसपेरेंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। कि किसी भी तरीके का गैर जरूरी स्पेकुलेशन और या कोई गलत तरीके का जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करने का या मार्केट से अनड्यू बेनिफिट लेने का जो प्रयास है उसको रोकने के लिए लगातार रेगुलेशन इंप्रूव करने की प्रक्रिया है, और ये उसी का हिस्सा है। ये जो है, जहाँ तक बात है कि मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप और इंडेक्स में जो स्टॉक्स हैं उनमें मूवमेंट है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ये तो देखिए स्टॉक मार्केट की कहानी है।
ये जहां लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता, इसमें रेगुलेटर भी नहीं कह सकते आप यहाँ खरीदिए। ये जो इन्वेस्टर्स हैं, ये उनके अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि किन स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करें, किन में बाइंग और सेलिंग करें। तो इसलिए ये नहीं, इसके लिए कोई कोटा या कोई निर्देश तय नहीं किया जा सकता कि आपको ये इसमें खरीदना और इसको मूव करना। सो इट रिमेन्स ऑलवेज लाइक दैट। राइट, वी वेलकम फ्रॉम सुल्तानपुर। हाँ जी, ओम प्रकाश जी। हाँ जी, ओम प्रकाश जी, अपना प्रश्न पूछिए, आपका स्वागत। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, तो बन रहा है उसके बारे में जानकारी उन्होंने बताया भी नहीं, और मैं इसीलिए आपका कार्यक्रम चल रहा था तो इसलिए हमने पूछा। और एनएससी के बारे में बताइए, शुरू में आपने ही बताया था सर जी। एक बार ही सवाल, एक तो आप अपने रेडियो का वॉल्यूम कम कर लीजिए प्लीज, क्योंकि हमें उसकी एको सुनाई दे रही है। और अगर अपना प्रश्न फिर से पूछ लीजिए ओम प्रकाश जी एक बारी। नमस्कार। हाँ जी, आप पूछिएगा। हाँ मैडम जी, क्या कहते मेरे को बताइए कि डिजिटल कार्ड के बारे में क्या हमारे उन्होंने बताया नहीं है। डिजिटल कार्ड? हाँ, ये आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है डिजिटल कार्ड के लिए? कौन सी चीज के लिए पूछ रहे हैं? थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दीजिएगा। डिजिटल कार्ड बनाया, उन्होंने बताया नहीं कि इसके बारे में क्या मतलब क्या सुविधाएं हैं, क्या चीज है, उन्होंने बताया नहीं। आई डोंट थिंक सो। डिजिटल कार्ड, डिजिटल रुपी के बारे में तो ये नहीं पूछ रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है जो है। पर तो डिजिटल कार्ड तो आई थिंक डिजिटल कार्ड इतने हैं, एंड आई थिंक ये जेनेरिक टर्म हो गया, यू नो, दिस इज बिकम अ जेनेरिक टर्म दैट इट्स अ डिजिटल कार्ड, एंड उसके आगे आई एम श्योर देयर इज समथिंग एल्स अटैच्ड। मे बी व्हेन ही विल कॉल बैक we'll attend to that. We move on to the next story that we have, actually a story which took a holiday today. Key domestic indices were closed today on account of Christmas. The equity segment, equity derivative segment, and the SLB security lending and borrowing segments were closed on this occasion. Commodity markets were also shut for both morning and evening sessions. Meanwhile, as per the BSE website, key equity markets will remain closed for a total of 14 days in the calendar year 2024. In 2024, the markets will be shut on the 26th of January for Republic Day, 8th of March for Mahashivratri, 25th of March for Holi, and the 29th of March for Good Friday. The benchmark indices will also be closed on account of Ramzan Eid, Ram Navami, Maharashtra Day, Bakrid, Muharram, Independence Day, Mahatma Gandhi Jayanti, Guru Nanak Dev Jayanti, and Christmas next year. Diwali Muhurat trading shall be held on the 1st of November 2024. BSE will notify the timings of Muhurat trading subsequently. Coming back to what our first story was, Harviji, and we talk of development programs, and we also know, and wanting to link it actually to the stock market. And you had earlier said that, it's a good time to invest if you have surplus funds. So one of the important parts of development and of bringing in equity are good investment opportunities. So, would you advise that people actually take out from regular safer investments and maybe squirrel a small amount, because the stock market is bound to boom? So do it sensibly, but also make an effort to do so. Definitely, if you have, and one should plan very early in the life earning, when the earning starts. So you must plan a long-term investment, and whether it is a very small amount for investment, because as you already said rightly that markets are used to boom. So it gives you better return in the long term. When you just invest very small amount, you need not to push yourself any pressure, but you are continuously making some investment for future. And then when this along with the market movement upwardly, so your return also gets increase. And at a certain time when you need money for your own need or your family member, like when your children are growing and for their education, for any other need, so you always have a very reasonable money with you, and it's liquid. Yes, and it is liquid. Any day you can withdraw that money, you can sell the stocks and or the mutual fund, whatever, immediately it comes to your account. It's not like real estate, you need a market boom and you need a buyer for that, Right. Right. But it's liquid and it's growing. Right. So we also have Hasmukh ji, and he's from Mumbai. But right now we'll take a short break. Hasmukh ji, you stay with us.
मानसिक शांति के साथ साथ एनपीएस जीवन में संतुष्टि भी लाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। तो हसमुख जी मुंबई से जुड़े हुए हैं। हसमुख जी, आपका स्वागत। आप अपना प्रश्न पूछें। गुड इवनिंग मार्केट मंत्र। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो इन द हाइंडसाइट ऑफ व्हाट एवर इज हैपनिंग रेड सी, और ये जो अपनी आईटी कंपनी है, नाम नहीं लेना चाहता मैं, इसने बहुत बड़ा एक एआई में ऑर्डर लूज किया हुआ है, इसकी असर शॉर्ट टर्म में इंडियन मार्केट में क्या हो सकती है? थैंक यू। देखिए, पहले तो हम लोग किसी कंपनी स्पेसिफिक के बारे में तो नहीं बोलते, बट ये बात सही है कि जो ग्लोबल मार्केट है आईटी कंपनीज के लिए वो बहुत उत्साहजनक अभी नहीं है, बिकॉज देयर सम स्लो डाउन इज देयर, और जो आईटी कंपनीज हैं उनके बिजनेस अफेक्ट हो रहे हैं, और ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन आ रहा है। अगर आप देखेंगे उनका जो जॉब के लिए अपॉइंटमेंट्स वो सब भी उसमें दिखता है। सो आईटी सेक्टर के लिए अभी जो माहौल है, जो बिकॉज हमारा जो आईटी सेक्टर है उसने बहुत बड़ा उनका अर्निंग ग्लोबल मार्केट से आता है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ से आता है, तो वहाँ प्रोस्पेक्ट्स अभी कोई बहुत बेहतर नहीं है। तो ये परिस्थिति है। पिछले दिनों में आईटी मार्केट ने बहुत कुछ दिया भी है, कुछ अच्छा करके दिखाया भी है। 2023 जो है वो काफ़ी अच्छा माना जा रहा है कि ये बाजार के लिए काफ़ी अच्छा रहा, आपको 20, 21, 22 के मुकाबले। आगे देखें अगर 2024 में तो क्या दिखता है आपको? देखिए, एक चीज़ तो आप मानिए कि हमारी जो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स हैं वो बेटर हैं, और हम लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। अभी भी जो हमारी ग्रोथ है उसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और अगले साल के लिए भी जो इवन मल्टीलैटरल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी अगले साल के भी जो प्रोजेक्शंस दिए हैं वो बेहतर दिए हैं। तो अभी भी अगर हम देखें, जो आरबीआई जहाँ देख रहा था, जब लेटेस्ट नंबर जो आए जिस क्वार्टर के, वो उससे कहीं बेहतर नजर आए। तो ये परिस्थितियाँ सिर्फ इसलिए नहीं कि हम यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इंडियन मार्केट अट्रैक्टिव है, और जब इंडियन मार्केट अट्रैक्टिव है तो जो मार्केट में जो फ्लो है वो बेहतर रहेगा, और वो फिर मार्केट को ऊंचाई की तरफ ले जाने के लिए बेहतर रहेगा। एक चीज़ हो रही है यहाँ पे, लेकिन एक फैक्टर है कि 2024 में आम चुनाव भी हैं। जी हाँ, तो ये एक पॉलिटिकल चीज़ें भी हैं। तो मार्केट बहुत संवेदनशील जगह है, जहाँ पर सेंटिमेंट्स ज़्यादा प्ले करते हैं, और कई बार फंडामेंटल से आगे सेंटिमेंट्स प्ले करने लगते हैं। तो ये भी थोड़ा एक प्रिकॉशन मार्केट लेता है कि किस तरीके का आगे का पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स हैं, कैसे हैं। तो मार्केट उसको जरूर फैक्टर करता है, वो फैक्टर मार्केट के साथ रहेगा। वो पॉजिटिव भी रह सकता है, वो थोड़ा सावधानी का भी रह सकता है। ध्यान देने की बात यह भी है कि हमारा जो शेयर मार्केट है, जो हमारा बाजार रहा, वो जो टेंशन्स थे, मतलब वैश्विक स्तर पे, यूक्रेन, रसिया, इजराइल, हमास, इसका भी कुछ खास ज़्यादा असर पड़ा नहीं। असल में देखिए कि जब रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो शुरू के कुछ महीने काफ़ी दिक्कत वाले रहे, और काफ़ी डिसरप्शन आया ग्लोबल ट्रेड में, ख़ास तौर से जो कमोडिटीज़ ट्रेड है उनको लेकर के। और धीरे धीरे फिर ग्लोबल इकोनॉमी ने उसको समझ लिया कि उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं होना है, और इसीलिए फिर ये जो आपका जो मिडिल ईस्ट का जो डिसरप्शन है उसको एक आध बार थोड़ा देखा गया, देन उसको रूल आउट कर लिया कि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर आएगा। इसलिए ये जो मार्केट मूवमेंट्स हमने देखे, वो भी तो बेसिकली मार्केट में जो डिसीजन मेकर हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के, वो लोग भी पूरा ग्लोबल इकोनॉमी को वो देखते हैं कौन से फैक्टर हैं जो ज़्यादा अफेक्ट करेंगे, और अब वो उस तरीके का इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर नहीं आ रहा है। इसी बीच हमारे साथ कोलकाता से देवंजन जी जुड़े हुए हैं। देवंजन जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछें। तो नमस्ते। नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 10 साल का फ्यूचर जानना चाहता हूँ। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डिसरप्शन लेकर के आया है, और चैट जीपीटी और दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो है वो सबके सामने हैं। लेकिन एक चीज़
ज़रूर है कि डिसेप्शंस तो आते रहते हैं, जैसे रोबोटिक था वो डिसेप्शन आया, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, बहुत सारे ऑटोमेशन हुए हैं, लेकिन जो ह्यूमन इंटरवेंशन है, जो ह्यूमन कैपिटल है, उसकी जो अहमियत है उसको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि ये बिल्कुल कहा जा रहा है कि बड़ा डिस्ट्रप्शन आएगा, बट अभी क्योंकि ये एआई खुद अपने आप में इतना बड़ा डिस्ट्रप्शन है, उसके लिए हम 10 साल का एक लेकर के देखें, वो खुद इस डिस्ट्रप्शन के लिए मेरे ख्याल से बहुत न्याय करने वाली बात नहीं होगी, बट डेफिनेटली इट इज़ ए डिस्ट्रप्शन और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखा जा सकता है। और ये ज़रूर है कि दुनिया भर में आकलन है कि शायद जॉब्स के ऊपर इसका एक थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, बट एट द सेम टाइम कुछ भी जब नया कोई टेक्नोलॉजी का चेंज आता है वो जॉब्स क्रिएट भी करता है। तो इसलिए उसको ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से, और वो कंस्ट्रक्टिव भी होता है जो है। It's very interesting, Harveer ji. In fact, normally people want to know, the question was artificial intelligence का future. Normally they want to know human beings का क्या future है with artificial intelligence, right? So we welcome from Delhi only Prem Pujari ji. Prem Pujari, अपना सवाल पूछिए please. नमस्कार जी. नमस्कार जी. सर नमस्कार, मेरा ये सवाल ये है कि जैसे जो व्यक्तियों के जन धन योजना के अंतर्गत खाते खुले थे उनका पैन नंबर तो बना नहीं था, तो अब जो एक पिछले साल 1,000 रुपये का जुर्माना करके लिंक कराना था आधार कार्ड से, अगर वो अपना पैन नंबर बनाते हैं और उसके बाद क्या उनको कोई फाइन लगने की चांस है क्या कुछ इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? काफी लोगों के, लाखों लोगों के पैन कार्ड नहीं होंगे इस समय मेरे ख्याल। देखिए, जनधन अकाउंट्स को आधार से जोड़ा गया, और जो लोग उस तरीके का जिनका अर्निंग्स नहीं है, ये पैन सबके लिए कंपलसरी नहीं है। ये जरूरी है कि जिनके पास पैन है उनको उसको आधार से जोड़ना है, और उसके लिए पेनल्टी का एक बार गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट तय की कि कब तक आप जोड़ सकते हैं, और वो अभी भी संभव है, लेकिन उसमें कुछ गवर्नमेंट के वो जो कंडीशन रखी गई हैं डिपार्टमेंट के जरिए उनको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हर जनधन अकाउंट के लिए पैन नंबर होना अनिवार्य है, ताकि कोई ऐसी कोई शर्त नहीं है। और आइए चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। जापान के निक्केई में 0.1% और चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.3% तक की बढ़ोतरी रही, जबकि दूसरे एशियाई और अमेरिका और मुख्य यूरोपीय शेयर बाजार क्रिसमस के अवकाश के कारण आज बंद रहे। We move on to the closing story that we have. Union Health Minister Dr. Mansukh Mandavia today virtually launched MedTech Mitra, a strategic initiative to empower MedTech innovators and advance healthcare solutions. Speaking on the occasion, Dr. Mandavia stated that the medical devices is an integral constituent of India's healthcare sector. Harveer, thank you so much for coming on to our program and answering the queries. Thank you for having me here. Right. So listeners, before we close, a quick reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi says service to the poor and dignity of the underprivileged is the biggest priority of the government. And key domestic indices closed today on account of Christmas. And that's it in this program. Namaskar. Namaskar. Digital card. इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।